कि जो लुटेरे 700 साल से इस देश को लूट रहे हैं, ये आताताई आज बंगाल और कश्मीर बना रहे हैं, और हमारे हिंदू संगठन उनसे अनुमोदन ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि आप अपने शत्रु से लड़िए मत, अपने शत्रु का दिल जीतिए। 2022 के भारत में 95 करोड़ सनातनियों को दिल जीतना है, तो हमें नहीं जीतना, जिन्हें यहां रहना है उन्हें हमारा दिल जीतना है। हम किसी का दिल नहीं जीत रहे। दिल जीतते जीतते हमने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। दिल जीतते जीतते इस देश के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। हमने संविधान को धत्ता बताते हुए, संविधान को एक तरफ रौंदते हुए, हमने मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, सच्चर कमीशन बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, और अलग से एजुकेशन बोर्ड बना दिए, और फिर कहते हैं कि ये देश सेकुलर है। अगर सेकुलर है तो सच्चर कमीशन कैसे है जिसका बजट 5,500 करोड़ रुपए है? फिर माइनॉरिटी कमीशन कैसे है? फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड कैसे है? अगर ये सब रखना चाहते हो, अगर ये सब की मांग करते हो, तो ये तभी मुमकिन है जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। ये एक साथ 2 काम नहीं चलने वाले कि आप सेकुलर भी रहेंगे और इस्लामिक शिक्षा भी देंगे, और मस्जिदों से, मजारों से, गुरुद्वारों से और चर्चों से इस देश की सरकारों की हिम्मत नहीं हुई। 70 साल तक हम चुप बैठे रहे, क्योंकि हम सिर्फ मैं, मेरी जाति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार इस बीमारी से बाहर नहीं निकले। सरकारों ने आपकी चुप्पी के कारण, आपकी कायरता के कारण, सक्सेसिव सरकार आई, उन सरकारों ने यह नियम बना दिया, क्योंकि ये 90-85 करोड़ जो हिंदू हैं, जो सनातनी कहते हैं, ये सब कुछ हैं लेकिन सनातनी नहीं है। इसलिए 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको। कोई बड़े से बड़ा ठेकेदार जो सुबह से शाम तक इस देश में प्रवचन करते हैं, ये लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। इसलिए आप ही के बीच में से कुछ लोग निकले हैं, दावे से कहते हैं हमारा कोई ठेका वेका नहीं है, ना हम कोई संगठन है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारत राष्ट्र को बचाने की लड़ रहे हैं। हम किसी सरकार को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना किसी संगठन की चाटुकारिता के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ हमारी चुप्पी, कायर और मक्कार और दलाल संगठनों की खामोशी, सक्सेसिव सरकार का अत्याचार 95 करोड़ हिंदुओं के ऊपर हुआ। अब इस बात को अगर आप रखते हैं तो बहुत सारे पाखंडी हिंदू कहेंगे देखिए साहब, इन मुद्दों को मत उठाइए, इससे समाज में द्वेष फैलेगा। यही बीमारी 1947 में थी, तब 21 लाख हिंदू मरे थे और देश विभाजित हुआ था। तब यह भी हुआ था और आज भी यह हो रहा है। बार बार हमें यह कह के डराइए मत। इसलिए सिर्फ इस सेकुलर भारत में एक ही कमजोर, एक ही डरपोक और एक ही कायर कौम सत्ता को नजर आई। इसलिए देवस्थानम बोर्ड जो तिरुपति में है, 1300 करोड़ रुपया सालाना जो उस पे आता है वो सरकार के खाते में चला जाता है। वैष्णो जहां आप सब लोग जाते हैं, उस मां के दरबार में जाकर के अपनी आप दान दक्षिणा करते हैं। हम कायरों, ये मैंने इसलिए कहता हूं, गली गली देश में आश्रम बने हुए हैं, हजारों संत साधु हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन ये मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए थे, वो भी नहीं उठाते। हर जगह आपको मिलेंगे। हमने तो देखा कि जब कुंभ होता है तो हम यही खबर सुनते थे टेलीविजन पर कि कुंभ में इस बात के ऊपर साधुओं में झगड़ा है कि पहले कौन स्नान करेगा। तलवारें चल रही हैं, यहां तो तलवार चलाने का जोर है,
लेकिन पालघर में 2 साधुओं को मार दिया गया, मैंने देश में वो प्रतिक्रिया नहीं देखी। हम किस लिए ये वस्त्र पहन के घूम रहे हैं? ये मांग 5 से 10 करोड़ साधु संत उठाते, भारत के नागरिकों से अपील करते कि अगर ये देश सेकुलर है तो मजारों से, गुरुद्वारों से, गिरजाघरों से जो दान पत्र मिलता है उसे सरकार लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैंने पूरे देश में सिर्फ 2 जगह का स्थान बताया है। देवस्थानम बोर्ड से 1300 करोड़ रुपया और वैष्णो देवी से 520 करोड़ रुपया हर साल सरकार ले जाती है। आपकी कायरता, आपके बीच में ये फेक झूठे मक्कार ठेकेदार, आपके कारण हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण सरकारों के पास में है। क्या इस देश में महंत और संत और पुजारी, क्या ये अपने मंदिरों का रखरखाव नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो फिर उनको पुजारी होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इस पे लड़ाई लड़ते देखा कभी आपने? इस पे कभी तलवारें निकलते देखा आपने? कभी आश्रमों में, मंदिरों में यह बताया गया कि ये जो तुम सोना चढ़ा रहे हो, मुकुट चढ़ा रहे हो, ये कहां जाएगा? लेकिन हम इसलिए कमजोर हो चुके हैं, अंदर से लालची हैं, इसलिए ये मुद्दे नहीं बनाए। हमने अपना एक अलग आश्रम बना लिया है, हमने अपनी एक नई दुकान खोल ली है। मैं विरोध में किसी का नहीं हूं, लेकिन अगर बीमारी आपके अंदर है तो आपने अगर अंदर की बीमारी ठीक नहीं कही तो फिर दूसरे के बारे में कहने का आपका कोई मॉरल राइट नहीं है। इसलिए मंदिरों का अधिग्रहण भी आप ही का होता है। मंदिरों पे आपके दान को सरकार ले जाती है और फिर सरकार इस देश के संविधान को धत्ता बताते हुए, रौंदते हुए करोड़ों करोड़ों योजनाएं इस देश में भारत के संविधान की आत्मा को कुचल करके चाटुकार नेता, दलाल संगठन खामोशी इख्तियार करते हैं। करोड़ों रुपया जो आपके मंदिरों से जाता है, उससे 5,500 करोड़ रुपए का बजट सच्चर कमीशन के तहत मुसलमान उस आताताई जिहादी के बच्चे को कोई आईएएस बना रहा है, कोई पीसीएस बना रहा है, कोई उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए इसके लिए स्कॉलरशिप दे रहा है। लेकिन हम जगने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। हम सब कुछ हुए 70 साल में, सनातनी नहीं हुए। इसलिए आज कोई संकट ऐसा नहीं है कि संकट नया है। आप उस संकट से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आपने अपने लक्ष्य भी ऐसे बनाए हैं जिसमें मुझे, मेरे रहते आज ही मुझे क्या फायदा होगा, तब तक तो बोलूंगा मैं, और जब चोरों की लाइन में खड़ा हो जाऊंगा तो मैं प्रवचन देना शुरू कर दूंगा। इसलिए अगर आज 2022 का भारत मानसिक रूप पर अगर तैयार नहीं है, यहां युद्ध का यह कतई कोई मतलब नहीं है कि आप तलवार उठा के किसी की गर्दन काट दें, कि दुनिया भर में हजारों साल के इतिहास में एक भी हमें मिसाल नहीं मिलती कि सनातनी ने कभी किसी की गर्दन पे तलवार रखे कहा हो कि तुम अपना पंथ को बदल लो, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। हजारों साल के इतिहास में हमने किसी देश पे चढ़ाई नहीं की, लेकिन जो लुटेरे 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे, वो आज हमको बता रहे हैं, वो आज हमको सभ्यता और इतिहास की बात बता रहे हैं। जिस भगवान की आज चर्चा पूरे देश में हो रही है, आप सब जानते हैं, बनारस में
कुछ हिंदू योद्धा सत्ता व्यवस्था से दूर रह करके, बड़े बड़े हिंदू ठेकेदारों से दूर रह करके बड़ा काम कर रहे हैं। और वो बड़ा काम इसलिए कर पा रहे हैं कि उनके मूल में राष्ट्र है, संगठनों के मूल में अपनी दुकान है, इसलिए नहीं बोलते।